राजस्थान के जोधपुर में एक महिला मधु, उसका नाम मधु दादीज, वो बेचारी बहुत पीड़ित थी, उसको एक भूत परेशान करता था। जीवन जो ठीक से नहीं जिया ना, उसका मरण बिगड़ जाता है। मरण बिगड़ जाता है तो फिर अगली यात्रा बिगड़ जाती है। कल निवेदन किया था कि फल को देखकर वृक्ष की पहचान की जा सकती है कि ये कौन सा पेड़ है। जीवन के पेड़ पर अगर मौत का फल लगा तो समझो इस पेड़ ने धोखा दिया है। जीवन के वृक्ष पर मोक्ष का फल लगना चाहिए था और वो सद्गुरु की कृपा से संभव है। तो कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। जैसे भगवान राम के लिए तुलसीदास जी ने क्या सुंदर वचन कहे हैं, हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा। भगवान कैसे हैं? करोड़ों हिमालय के समान स्थिर हैं, अचल हैं। और जैसे हिमालय पर श्वेतिमा है, सफेदी है, श्वेतिमा शिखरता, ऊंचाई है, और तीसरी बात शीतलता है, ठंडक है। ऐसे ही सद्गुरु भी एक ऐसी ऊंचाई पर स्थित है जहां श्वेतिमा है, शुद्धता है, जहां बहुत ऊंची दिव्य शिखरता है। ऐसी शिखरता को पाकर ऐसे गुरु का शिष्य कभी बिखरता नहीं, निखरता है। नैनम प्राप्य विमूयति, और शीतलता है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, करोड़ों हिमालय के समान उनकी स्थिरता है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। कैसी शांति है। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठाते बिखरे कैसा, राग द्वेष ना किंचित लेशा, किंचित भी नहीं है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, करोड़ों हिमालय के समान स्थिर बापू जब उठे तो एक दृष्टि देखे सभी। ये एक दृष्टि कौन सी है? ये एक दृष्टि वही है, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। जहां द्वैत न रहा, जहां स्वयं अद्वैत है। गुरु अद्वैतवादी नहीं होते, गुरु स्वयं अद्वैत हैं। इसलिए ऐसे गुरु के संग में बैठने से साधक को भी उसी अद्वैत की सुगंध मिलती है। गुरु की आंखों से, गुरु की वाणी से, गुरु के व्यवहार से जो ब्रह्मानंद का सागर गुरु के दिल में उछाले भार रहा है, वो गुरु की इंद्रियों से छलकता है, गुरु की आंखों से छलकता है, गुरु की वाणी से छलकता है। वो अपरिछिन्न परब्रह्म परमात्मा की शब्दमयी झांकी गुरु की वाणी से प्रकट होती है। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कई समुद्रों के समान गंभीर है गुरु। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। कुछ महीने पहले तो उल्लासनगर में सत्संग था, मुझे एक जवान ने बताया 30 लाख रुपया कर्जा था, 24 लाख उतर गया, 6 लाख बाकी है, वो भी उतर जाएगा। ये बाह्य लाभ भी हो जाते हैं कई। और कई साधक बताते हैं हमारा हृदय पवित्र हो गया, अब काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं। क्यों? कि तीर्थ अमित कोटि सम पावन, करोड़ों तीर्थों के समान वो पावन है, और नाम अखिल अघपुंज नसावन। उनका दिया हुआ नाम वो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। आप देखो ना, 2 दिन अगर यहां बापूजी का सानिध्य नहीं होता तो अपना हरि भजन कैसे होता है? इतना कल भी हुआ, आज अभी सुबह से हो रहा है, होगा शाम को भी, तो ये कैसे होता है?
गुरु की मौजूदगी तो काम करती है ना। इसलिए कई साधकों ने मुझे बताया, और मेरी भी बात हुई, तो संकल्प है कई साधकों का कि महाशिवरात्रि की रात को 11:45 से बैठ जाएं और कुछ मालाएं महामृत्युंजय मंत्र की, दूसरे मंत्र की, अपने गुरु की दीर्घायु के लिए। बोले हम गुरु को गुरु दक्षिणा दें, गुरु और तो कुछ लेते नहीं, तो ये हमारी तरफ से गुरु के लिए गुरु दक्षिणा कि हमारे गुरुदेव दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और उनके द्वारा ज्ञान और भक्ति का प्रसाद लोगों को मिलता रहे। ऋषिकेश के डिवाइन लाइफ वाले स्वामी शिवानंद सरस्वती के शिष्य रोज एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करते थे अपने गुरु के लिए, रोज एक माला जपते थे। कैसे कृतज्ञ शिष्य हुए। वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य रोज शाम को संध्या करने बैठते तो सब मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते थे अपने गुरु के लिए, स्वामी अखंडानंद जी के स्वास्थ्य के लिए, रोज शाम को करते थे। उनके साहित्य में वर्णन है। ये गुरु के प्रति एक भाव है, कृतज्ञता है। चैतन्य महाप्रभु रात को सो जाते थे तो उनके शिष्य चौकी करते थे। राम जी आराम करते हैं, लक्ष्मण जी चौकी करते हैं। साक्षात ईश्वर हैं, पर फिर भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं मेरी सेवा क्यों चूकूं, मैं चौकी करूं। जैसे सांप को देख रहे हैं तो एक समझ है कि काटेगा तो मरेंगे, तुरंत जंप लगाते हैं, पूछते नहीं हैं कि सांप आया है, खड़े रहें कि भागें। आग लगी है घर में तो सोचेंगे नहीं खड़े रहें कि भागें, तुरंत किनारा कर लेंगे कि आग लगी, मरेंगे, साइड हो जाओ। सांप आ जाए इधर से कहीं से तो आप पूछेंगे थोड़ी कि भाई सांप आया, बैठे रहें कि साइड में हो जाएं। नहीं, एक समझ है, तुरंत किनारा करेंगे। ऐसे ही समर्पण भी एक समझ है। नहीं तो बाहर से नाम मात्र का कोई बोले मैं समर्पित हूं गुरु के प्रति, और फिर बाद में कोई टीवी वाला बोले कि ये देखो कभी समर्पित था और दायां हाथ था बापूजी का। दायां हाथ, गुरु का दायां हाथ कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मैं आप हम नहीं हो सकते। गुरु कहां, ब्रह्म में विचरण करने वाले निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और कोई बोले ये कभी बापूजी का दायां हाथ रहा था, ये ठोस सबूत दे रहा है। तो कद्रू भी ठोस सबूत दे रही थी। वशिष्ठ जी कथा सुनाते हैं सब अयोध्या वासियों को बुलाकर एक दिन कि भाई कश्यप ऋषि की एक पत्नी कद्रू थी और दूसरी विनता थी। वशिष्ठ जी सुनाते थे इन कथाएं, तो उसमें एक दिन ये प्रसंग सुनाया। कद्रू दुष्ट स्वभाव की थी, विनता विनम्र थी। तो दोनों ने एक दिन शर्त लगाई, हालांकि विनता का नहीं था मैं शर्त लगाऊं, पर कद्रू ने षड्यंत्र किया। कहा कि विनता बता, सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग कैसा है। अब देखो उत्पाती लोग सवाल भी कैसे उठाते। और अर्जुन सवाल कैसे करते हैं कि प्रभु अधियज्ञ किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं। ये अर्जुन के सवाल देखिए आप। और कोई तो बोले गुरुजी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, कैसे मिटेगा। हीरों की खदान के पास जाकर बोले कि मेरे को 1 किलो कोयला दे दो, बस सिगड़ी जलाऊंगा, रोटी सेक के खाऊंगा। बहुत घाटे का सौदा करते हैं। सदगुरु को ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। सदगुरु को ईश्वर मान लो, बस हो गया भजन। सदगुरु को ब्रह्म ही जान लो, बस हो गया भजन। नंदू।